नमस्कार, मैं हूं अमित। आज देश में लगभग 7 करोड़ से अधिक छात्र कोचिंग संस्थानों से जुड़े हुए हैं, जिसमें से करीब 4 करोड़ लड़के और 3 करोड़ लड़कियां हैं। आपने अभी हाल ही में देखा कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने भ्रामक विज्ञापनों को लेकर 45 कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी करते हुए 19 कोचिंग संस्थानों को 61 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। और साथ ही में आपने देखा कि कई छात्रों को फीस भी वापस कराई गई, जो कि उनसे धोखाधड़ी से ली गई थी। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आखिर जो ये कोचिंग सेंटर जो मार्केट में है, क्या वो स्टूडेंट को एजुकेशन प्रदान कर रहे हैं या फिर वो एक बड़ी दुकान चला रहे हैं। सवाल उठता है कि ये कोचिंग केंद्र कितना ज्यादा शिक्षा में स्तरहीन हो गया है। लेकिन हर स्तर पर कोचिंग संस्थान इसलिए भी फूल फल जाते हैं क्योंकि स्कूल और कॉलेज उपयुक्त और स्तरीय शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। ये भी तो कारण हो सकता है, जबकि पहले कोचिंग की यह संस्कृति केवल संपन्न घरों तक ही सीमित थी, लेकिन अब अल्प आय वर्ग के परिवार भी अपने बच्चों को कोचिंग दिलाने में पीछे नहीं हट रहे हैं। अच्छा, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखिए, अगर हम शहरी इलाकों की बात करें तो वहां पर संपन्न परिवारों में लगभग 38% और गरीब परिवारों में लगभग 30% परिवारों के बच्चे कोचिंग संस्थान से जुड़े हुए हैं। अगर हम एनजीओ प्रथम रिपोर्ट को देखें तो वर्तमान में 1 से 8वीं तक के छात्र जो कि सरकारी स्कूल से हैं, वो 31% कोचिंग संस्थान से जुड़े हैं, और वहीं पर जो प्राइवेट स्कूल के हैं वो 30% स्टूडेंट कोचिंग ले रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि कोचिंग अब एक सेवा नहीं बल्कि एक कारोबार बन चुका है। ये एक अब उद्योग का रूप ले चुका है। आज ये दुनिया में सबसे अधिक फैलने वाले कारोबार में शामिल है। यह खरबों के इस कारोबार की विकास दर लगभग 10% के आसपास है, जबकि अपने देश में 30 से 35% की सालाना दर से बढ़ रहा है। अब आप समझिए कि कितना बड़ा अमाउंट है। लेकिन फिर से वही सवाल उठता है कि आखिर कोचिंग संस्थान इतनी भारी मात्रा में इतनी तेजी से कैसे वृद्धि कर रहे हैं। स्टूडेंट इन कोचिंग संस्थान के दीवाने क्यों हो गए? क्या स्टूडेंट को कोचिंग के अलावा स्कूल और कॉलेज में क्या एजुकेशन नहीं मिल रही है? तो देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह भी है कि कोचिंग संस्थान इतनी गंभीरता तरीके से एडवर्टाइजमेंट करते हैं। कोचिंग से जब कुछ स्टूडेंट उत्तीर्ण होकर निकलते हैं तो उसका वो बड़ी भारी मात्रा में विज्ञापन करते हैं, जो कि एक भ्रामक विज्ञापन का रूप ले लेता है। मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी चीज ये है कि जो स्टूडेंट बहुत पहले की उस कोचिंग से निकल चुके हैं, उनके भी पोस्टर वो आज तक यूज करते हैं ताकि लोग हमेशा नजर में उनके बने रहे और लोग हमेशा आते रहे। यही कारण है कि कोचिंग के स्टूडेंट इतने दीवाने हो चुके हैं और कोचिंग तो एक जैसे फैशन का रूप ले लिया है। पुणे की एक 2023 की रिपोर्ट में यह बताया गया कि भारत में कोचिंग उद्योग से जुड़े इस कारोबार में विगत वर्ष 58,000 करोड़ से भी अधिक का हुआ है, और अनुमान है कि आने वाले 5 साल बाद यह कारोबार 1.35 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। ये जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीजें मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ, ये सारी चीजें इंटरनेट पर उपलब्ध है और वहां से मैं आपको बता रहा हूँ। शिक्षा मंत्रालय की एक विशेष समिति में यह कहा गया कि IIT JEE की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थानों की सालाना कारोबार करीब 24,000 करोड़ रुपए है। यह कहा गया कि स्कूलों में कमजोर पढ़ाई का लाभ यह कोचिंग संस्थान उठा रहे हैं, और सही भी क्यों ना। स्वाभाविक सी बात है कि इन स्कूल और कॉलेजों की कमियों की वजह से ही तो आज ये कोचिंग संस्थान इतना ज्यादा प्रचलित हो गए हैं। और जरा आप ही समझिए कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो कोचिंग उपलब्ध है, भले ही वो रेट कम करके बेचेंगे, लेकिन तब भी उनको परचेज करने वाले हजारों लाखों बच्चे हैं, और उनको परचेज जब करेंगे तो जाहिर सी बात है कि रेट कम भी रहेगा, फिर भी वो अमाउंट लाखों करोड़ों तक चला जाएगा। और आज इंटरनेट के जरिए वो चुटकियों भर में पूरी दुनिया में, पूरे भारत में सब जगह पहुंच जा रहे हैं, और वो भी फ्री में। तो यहाँ पर विज्ञापन उनके लिए बहुत आसान हो चुका है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में प्रतियोगी परीक्षा में 1 करोड़ स्टूडेंट विभिन्न प्रकार की कोचिंग से जुड़े हुए हैं। वित्त वर्ष 2023 से 2024 में केवल कोटा में ही 2 लाख से अधिक स्टूडेंट वहां के कोचिंग केंद्रों में दाखिल हुए हैं। यह कोचिंग का रोग केवल प्रतियोगी परीक्षा तक सीमित नहीं, बल्कि यह प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक। अगर आप देखेंगे तो कोचिंग संस्थानों ने या कोचिंग व्यवस्था ने छात्रों को स्वकेंद्रित अध्ययन के प्रति पंगु सा बना दिया है। स्थिति यह है कि कस्बों और नगरों के छात्र कई बार सड़कों के किनारे लगे आकर्षक और कई बार भ्रामक विज्ञापनों को देखकर अपने मन में डॉक्टर, इंजीनियर या अफसर बनने के स्वप्न को लेकर इन कोचिंग इंडस्ट्रीज के जाल में फंस जाते हैं। और होता क्या है कि जब स्टूडेंट अपने सपनों में फंस जाते हैं तो उनके सपनों को पूरा करने के लिए माँ बाप अपने जमीन जायदाद को भी बेच देते हैं ताकि मोटी रकम
उन कोचिंग संस्थानों को दिया जा सके। यहाँ तक कि कोचिंग केंद्र में साल दर साल पढ़ने के बाद भी जब निराशा हाथ लगती है तो कुछ स्टूडेंट उसे सहन नहीं कर पाते और आत्मघात करने के ऊपर उतर आते हैं। और दोस्तों, कोटा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां हर साल 20 से 25 छात्र आत्महत्या करते हैं। अगर हम कोचिंग केंद्र के इन बढ़ते चलन के कारण को जानने की कोशिश करें तो हमारे सामने ये आता है कि कहीं ना कहीं लोगों पर अब कोचिंग, स्कूल और कॉलेज के परिसर की शिक्षा पर लोगों का भरोसा अब धीरे धीरे उठ रहा है। स्कूल और कॉलेज की इस कमियों को ही ये कोचिंग संस्थान पूरा करने का दावा कर रहे हैं और इसी पर ही ये लोगों से पैसा निकलवा रहे हैं। अगर आप देखें तो विद्यार्थियों पर पाठ्यक्रम का बोझ, शिक्षकों की कमी और गुणवत्ता के अभाव के कारण ही यह कोचिंग के ढांचे और भी मजबूत हो रहे हैं। शायद यही कारण है कि आज भारत में कोचिंग की दुनिया का अड्डा बन चुका है। आज कोचिंग का अर्थ ये नहीं है कि विद्यार्थियों को अतिरिक्त ज्ञान दिया जाए, बल्कि परीक्षा पास कराना और अच्छे अंक लाना, यही उनकी प्राथमिकता है। और इसी की वजह से ज्यादा स्टूडेंट कोचिंग इंडस्ट्री से जुड़ रहे हैं। कुछ समय पहले देश में मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में सरकारी स्कूल के स्टूडेंट का दबदबा था, लेकिन आज प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले छात्र जो कोचिंग में भारी भरकम रकम खर्च करके आ रहे हैं, उनका दबदबा बढ़ चुका है। इस पैसा धन से कोचिंग व्यवस्था से शिक्षक और स्टूडेंट्स के बीच का जो संवाद है वो भी टूट रहा है। अभी आपने पहले ही देखा कि इन पर जो असर हुआ ही हुआ। आपने देखा कि ये पैसे, इतने ज्यादा मोटी रकम जब भाई आ रही है तो कोचिंग जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, कोचिंग की जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, वो चाहेंगे कि अच्छे टॉप लेवल के टीचर उनके यहाँ हायर किए जाए। तो आपने पिछली बार ही देखा, आपकी बार ही, हमेशा देखते ही रहते हैं कि किस तरीके से इसके ऊपर कितनी बड़ी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज होती हैं कि कोचिंग इंडस्ट्री जो आपस में कंपटीशन कर रही है, वो लोग टीचरों को खरीद रहे हैं, बड़े बड़े पैसों में टीचर को खरीद रहे हैं और टीचर इसमें जा भी रहे हैं इस तरीके से। तो वो कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव तो पूरे व्यक्तिगत सब पे डाल रहा है, सारे स्टूडेंट पर भी डाला है कि किस तरीके से केवल पैसे के ही राज चल रहे हैं। इसलिए हमें कोचिंग से जुड़े वर्तमान आंकड़े को नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं, बल्कि इन्हें ध्यान देने की जरूरत है। नहीं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा संकट आ सकता है हमारी शिक्षा व्यवस्था पर। हमारे पास कोचिंग सेंटर्स विनियमन एवं नियंत्रण अधिनियम 2007 के तहत केंद्र सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कोचिंग केंद्रों के पंजीकरण और विनियमन के लिए दिशा निर्देश तो दिए गए हैं, लेकिन केवल इतना ही काफी नहीं होगा। इस कानून से जुड़े दिशा निर्देशों को मजबूती से पालन कराकर कोचिंग केंद्रों के मनमानी के साथ साथ उनके भ्रामक विज्ञापनों पर लगाम लगाकर इसे रोका जा सकता है। तो हमने यहाँ पर कोचिंग केंद्रों के सही और गलत पहलू को समझा। आज डिजिटलाइजेशन होने के कारण ये कोचिंग हर जगह बड़े ही आसानी से उपलब्ध है, जिसकी वजह से स्टूडेंट को फायदा भी है और कहीं ना कहीं ये कोचिंग स्टूडेंट को बड़ी ही आसानी से मैनिपुलेट भी कर रही है। तो यहाँ पर बड़ी बात यह है कि स्टूडेंट को अपना कमजोरी और अपनी ताकत को समझनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज, सरकार का रोल, सरकार का अधिनियम, नियम तो होना ही चाहिए, तभी सिस्टम सही से चल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ तक देखा। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, ये सारी चीजें इंटरनेट से ली गई हैं, ऑनलाइन रिसर्च पेपर से उठाई गई हैं। इस वीडियो में मैं कोचिंग इंडस्ट्रीज को, कोचिंग को गलत नहीं ठहराया हूं, बल्कि मैं कोचिंग की खुलासा किया हूं, उन्हें एक्सपोज किया हूं, उनके बारे में सारी चीजें आपको बताया हूं, उनका एक तरीके से विश्लेषण हुआ है। अब बाकी चीजें आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे लेते हैं। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की कमी दिखती है तो हमें जरूर सुझाव करिएगा। सो थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आप ऐसे ही देखते रहिए, हम आपसे हमेशा किसी गंभीर विषय पर बात करेंगे।